Hello guys, welcome to Brain Mentors. I am Garima and I am going to tell you about one problem statement that is simple array sum problem. In this problem, basically we have one array like 1, 5, 1, 2, 6 like this. ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है सिंपल एरे सम प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हैकर रैंक की और इसका लेवल है इजी. ये एक इजी प्रॉब्लम है हैकर रैंक की फ्रॉम एरेज. दैट मीन्स डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स. ओके, सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में करना क्या है? करना ये है कि 1 + 5 + 1 + 2 + 6. 1 + 5 6, 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9 + 6 15. So total answer is 15. That means हमें सिर्फ क्या करना है? हमें इस एरे को प्लस करना है, सम करना है इस एरे का. तो इस तरीके से एक एक करके हमें इसका सम करना है. तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है फ्रॉम हैकर रैंक. एक इजी प्रॉब्लम है एरेज की. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये तो सिंपल है कि हमें एक लूप चाहिए, हमें कुछ और वेरिएबल्स चाहिए. तो इसको हम डायरेक्टली हैकर रैंक पर जाकर ही परफॉर्म करते हैं. सो ये हैकर रैंक का ऑफिशियल वेबसाइट है. यहाँ पे ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है सिंपल एरे सम. ओके, तो अब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में यहाँ पे गिवन है कि गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स फाइंड द सम ऑफ इट्स एलिमेंट. सिंपल. फॉर एग्जांपल इसने क्या, एरे का नाम है एयर और यहाँ पे कुछ 3 वैल्यूज पड़ी हैं 1, 2, 3 और उसने आपस में उनको ऐड ऑन करके आंसर क्या बताया है कि 6 है, तो आप रिटर्न कर दो 6. सिंपल. फंक्शन की कुछ डिस्क्रिप्शन दे रखी है कि आपको ये कंप्लीट करना है इस फंक्शन को, जो मस्ट होगा कि रिटर्न करेगा सम ऑफ द एरे एलिमेंट्स एज एन इंटीजर. और ये जो सिंपल एरे सम है इसके पास AR होगा जो कि एक एरे ऑफ इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेगा. अब इनपुट का फॉर्मेट क्या रखना है वो देखते हैं. ये कहता है कि पहली लाइन में आपको कंटेन करना है एन इंटीजर n, जो ये डिनोट करेगा कि वो साइज ऑफ द एरे है. दूसरी बात, द सेकेंड लाइन कंटेन्स n स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स रिप्रेजेंटिंग द एरेज एलिमेंट्स, जो एरेज के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे. अब बात आती है कॉन्स्टेंट्स की, जो हमारे हर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन होती है. कहीं पर नोट के थ्रू गिवन होती है लाइक नोट, एंड कहीं पर ये कॉन्स्टेंट्स की तरह गिवन होती है. कॉन्स्टेंट्स मीनिंग कि कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमें इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करना है. जैसे कि ये कह रहा है जो n की वैल्यू है वो मस्ट है कि वो 0 से बड़ी हो और जो एरे के अंदर वैल्यूज होंगी वो 1000 से या तो बराबर होंगी या उससे लेस देन होंगी, लाइक 1 to 1000 लाइक दिस. ओके, अब ये कह रहा है जो आउटपुट फॉर्मेट है वो क्या होना चाहिए कि प्रिंट द सम ऑफ द एरेज एलिमेंट्स एज अ सिंगल इंटीजर. उसे हमें प्रिंट कराना है, ऐसे नहीं कराना लाइक 1 + 2 + 3 लाइक दिस मोड में हमें नहीं कराना. तो अब ऐसा करने के लिए कुछ यहाँ पर इसने यहाँ पर सैंपल इनपुट दिया है कि 6 लिखा है. यहाँ पे 6 मीनिंग है कि साइज ऑफ द एरे, मतलब कि n की वैल्यू दी है कि वो 6 है और यहाँ पे कुछ एरे की वैल्यूज दी हैं जैसे कि 1, 2, 3, 4, 10, 11 एंड इन 6 वैल्यूज को ऐड करने के बाद टोटल जो आउटपुट आएगा वो क्या आ रहा है 31. तो एक्सप्लेनेशन है कि आपको प्रिंट कराना है सम ऑफ द एरेज एलिमेंट्स को इस तरीके से कि 1 + 2 + 3 + 4 + 10 + 11 = 31. सो दिस इज आवर आउटपुट. अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये एक प्लेटफॉर्म गिवन है यहाँ पर, जहां पर हम अपना कोड कर सकते हैं. और मैं जो इस कोड को परफॉर्म करूंगी मैं जावा में करूंगी एज पर जो भी कॉन्स्टेंट्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग. तो देखो स्टार्ट करते हैं. बहुत सिंपल प्रॉब्लम है ये. तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ से पूरा कोड हटाना है. हटाने के लिए हम कुछ चीजें रखेंगे, इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब मैं जो कोड करने वाली हूँ उसमें मुझे नहीं है उसकी रिक्वायरमेंट. और ये नीचे का सारा कोड हम रिमूव कर देते हैं. ये जितना कोड यहाँ पे गिवन है इसको हम रिमूव कर देते हैं. हम अपना कोड यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे और उसे इंप्लीमेंट करेंगे. ओके, सो हमने इंपोर्ट कर रखा है किसको, java.util.star. स्टार मीन्स ऑल द, बेसिकली जो भी इसके अंदर क्लासेस पहले से बनी हुई हैं, जो भी फाइल्स है वो यहाँ पर इंपोर्ट हो जाए. अब हम
एक क्लास क्रिएट करते हैं जिसका नाम होगा एरे सम। एरे सम की जगह हम रख लेते हैं इसका नाम सिंपल एरे सम, ये हमने इसका नाम रखा। अब हमें क्या करना है, अब हमें मेन को ऐड ऑन करना है, तो हम मेन ऐड कर लेते हैं, लाइक पब्लिक स्टैटिक void main अब जैसा कि हमने कांस्टेंट में देखा था, हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, हमारे पास एक n होना चाहिए, एक ar होना चाहिए, ये हमारे पास वैल्यूज होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं n, एक वेरिएबल लेते हैं ar रिप्रेजेंट करेगा हमारे एरे को। तो जो यहाँ कॉन्स्टेंट्स गिवन है इनको इनपुट अपने आप मिल जाएगी जब हम इसे रन करेंगे। और एक वेरिएबल ले लेते हैं सम वेरिएबल, जो सम करके अपने पास आउटपुट में स्टोर कर लेगा, बेसिकली आउटपुट को स्टोर कर लेगा, एज एन आउटपुट यूज होगा ये वेरिएबल। और इनिशियलाइज कर देते हैं बाय 0। ओके, नाउ अब हमें यूज करनी है, मतलब बेसिकली अब हमें इनपुट, यूजर इनपुट रीड करनी है। तो कैसे करेंगे यूजर के इनपुट को रीड करने के लिए इन जावा हमारे पास एक स्कैनर क्लास होती है। इसी के लिए हमने इस यूटिल जो भी है इसको हमने इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। अब इसके लिए हम यहाँ पर ये सिंटेक्स लिख रहे हैं, ये क्लास हम लिख रहे हैं system.in। now what is system.in? so system.in is a standard input stream. Input stream means flow of input, basically flow of data of input stream, okay, that means। now अब हम क्या करेंगे, this sc को हम यूज करेंगे और इससे हमारे पास n के अंदर क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ, बेसिकली साइज ऑफ द एरे, दैट इज n इज इक्वल टू 6। ये रन टाइम पर इसे प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, नाउ अब जब ये इनपुट हमारे पास आ गया कि n इज इक्वल टू 6, अब हम वाइल लूप लगाते हैं और हम चेक करते हैं कि हमारा जो n है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी ये लूप चलेगा। क्योंकि ये कांस्टेंट में गिवन था कि n मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास एरे गिवन है। अब एरे के अंदर हम एक एक करके वैल्यू लेंगे और ऐड करेंगे अपने सम वेरिएबल के साथ। तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। सो sc दिस, इससे हमारे पास एरे में से एक एक वैल्यू आके, मतलब बेसिकली यहाँ पर हमारे पास एरे में वैल्यू आएगी। इस लाइन पे हम एरे के अंदर वैल्यू को इंसर्ट करा रहे हैं इस लाइन के अंदर। इसके बाद हम जब इनपुट हो जाएगा और ये भी रन टाइम पर इसके अंदर एरे के अंदर वैल्यूज आ जाएंगी जो हमारा यहाँ पे अवेलेबल है, एरे गिवन है, ये वो एरे है 1 2 3 4 10 11। दीज आर द वैल्यूज दोज गिवन इन दिस गिवन एरे, बेसिकली AR variable, in AR variable, because AR represent an array of integers. Okay, so now after this we need to just sum this variable, basically sum plus is equal to AR. That means it is equal to sum is equal to sum plus AR. तो AR में से एक एक वैल्यू निकलेगी और वो सम वेरिएबल के साथ एड ऑन होना शुरू हो जाएगा। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वो एरे गिवन है, तो क्या होगा उसके अंदर हमारे पास ये होगा कि सम में इनिशियली क्या पड़ा है, 0 पड़ा है। तो 0 प्लस AR की फर्स्ट वैल्यू क्या है, 1। जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। तो इसके बाद क्या होगा, दोबारा जब चलेगा कंडीशन
तो अब दोबारा जो कंडीशन चलेगी वो कैसे चलेगी वो भी एक बार देखते हैं। वो चलेगी ऐसे कि हम n को माइनस माइनस कर देंगे, क्योंकि n जो है 6 है तो 6 इज ग्रेटर देन 0, तो ये चलता रहेगा। अब ग्रेटर देन के बाद एक रिड्यूस भी होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक वैल्यू क्या हुई है, हमने एड ऑन कर ली है विथ सम वेरिएबल। तो जब ऐसा हो जाएगा तो एक एक करके डिक्रीज होता रहेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि n की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये लूप फॉल्स हो जाएगा। और जैसे ही ये लूप फॉल्स हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे, यहां पे आउटपुट को प्रिंट करा देंगे बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट system.out.println दैट इज यूज्ड टू प्रिंट द आउटपुट। तो हमारा सम आउटपुट वेरिएबल है जो हमारा रिजल्ट स्टोर करके बैठा है, आउटपुट स्टोर करके बैठा है। तो ये जो सिंटेक्स है प्लस इज इक्वल टू, इसका मतलब होता है एड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये दोनों एक साथ काम करते हैं, ठीक है। प्लस एंड बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर कैटेगरी है ये ऑपरेटर्स में से। अब सम वेरिएबल को हमने ऐसे क्यों लिखा है इसके साथ, क्योंकि इंटरनली तो ये स्टेटमेंट ऐसी लिखी हुई है क्योंकि ये शॉर्ट हैंड है। ये शॉर्ट हैंड होता है जब भी कोई वेरिएबल एज अ इनपुट एंड आउटपुट दोनों यूज होता है, तब हम उसको ऐसे शॉर्ट हैंड में भी लिख सकते हैं। तो ये शॉर्ट हैंड है इस कमेंटेड स्टेटमेंट का। ओके, नाउ अब हम यहाँ पर अपने आउटपुट को प्रिंट करा रहे हैं, तो चेक करते हैं क्या हमारे सारे टेस्ट केसेस परफॉर्म करता है ये कि नहीं। तो हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। एक टाइम आएगा n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, लूप फॉल्स हो जाएगा और फाइनली हमारे पास आउटपुट आ जाएगा सम के अंदर जो हमारी सारी वैल्यूज को एड ऑन करके बैठा होगा। तो हमारा एरे जो है वो क्या है, हमारा एरे ये है बेसिकली 1 2 3 4 10 11। सो लेट्स सी कैसे एड ऑन होगा। तो सबसे पहले हमने 1 ऐड करा। अब 1 ऐड होने के बाद सम के अंदर 1 आ गया, प्लस 2 ऐड हो जाएगा तो 3 आ गया। सम के अंदर क्या वैल्यू आ गई, 3 आ गई। तो अब 3 प्लस क्या होगा, 4 यूज होगा, बिकॉज यहाँ पे जो एरे की वैल्यू है 4 है, तो 4 ऐड होगा। सो 3 प्लस 4 7। अब ये 7 हो जाएगा सम। अब 7 प्लस 10, तो 7 प्लस 10 17, तो यहाँ पे भी 17 हो जाएगा सम के अंदर। अब 17 प्लस 11 कितना हो जाएगा, तो 17 प्लस 11 हो जाएगा 8 and 2 28। सॉरी, not 28, it is, I thought I have missed something, because answer is 31, so I have missed something, like 0 plus 1 1 1 2, 1 plus 2 is 3. Now okay, I have missed 3 because one element I have missed, that is 3. That means here 3 plus 3 it is equal to 6, and the updated values of sum is, first sum is 0, after 0 it is 1, after 1 is 3, after 3 is 6. Now 6 plus 4 it is 10. It is 10. So 10 plus 10 is 20. Is 20. So here now sum is 20 is equal to 20, and 20 plus 11 it is 1 and 3. This is the right answer. It is our basically output of this given problem statement, that is simple array sum problem. So this is the output of this given array. Array is 1 2 3 4 10 11 in our sample input. So this is our sample input, and sample output is 31 of this given array. So now come again here. As you can see, we have already write down the code for this problem statement. Now we need to just run this code. So here it says system.in method scanner class simple array can't find symbol scanner. Okay, just wait.
Actually, I have missed something. I thought, oh yeah, here, because we need to write new as well here, because we basically create this class variable that is sc at runtime, so new is mandatory to add here. Okay, so I hope you understand this. Okay, now run this code again. Yes, we have done this. Like our standard input is n is 6 and our array is this and n is equal to 6. So our output is this and expected output is also this. So we have done this problem and we have performed basically all the test cases. नहीं तो हमारे पास यहाँ error आ सकता था अगर test cases में कोई problem रहती. So as you can see here, it says congratulations, you have passed the sample test cases. So click the submit button to run your code and against all the test cases. Now we just need to submit this code as well. So as you can see here, we have performed all the test cases. First is success. As you can see here, congratulations, you solved this challenge. Would you like to challenge your friends? So this challenge is successfully completed. As you can see, in test case 0, it is success. In test case 0, it is success. In test case 1 also, and here also. Okay. And it is very simple problem statement, and we have just followed the steps those mentioned here. Basically, you mostly need to understand the constants those given here, like n is must be greater than 0 and array is less than equal to 1000 into this, and all the test cases we have performed successfully. So I hope you understand this concept basically. So thanks for watching.